जी बिल्कुल। बाबा बर्फानी के कपाट खुल चुके हैं और बाबा बर्फानी आज अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मैं इस समय मौजूद हूं दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम नूनवन बेस कैंप में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कैंप की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। जो नूनवन बेस कैंप पहलगाम का है, यहाँ जो यात्री कल जम्मू से पहुंचे थे उन्हें इस कैंप में ठहराया गया। इस कैंप के अंदर जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी रखी गई थी। यात्रियों के रुकने के लिए टेंट्स बनाए गए थे। लंगरों में स्वस्थ खाना यात्रियों को मिला और यात्री सुबह 5 बजे से इस नूनवन बेस कैंप से चलना शुरू हो गए और पवित्र गुफा के तरफ उनका सफर शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? आयुषी अग्रवाल, मैं हाथरस यूपी से हूँ। तो कैसा उत्साह है? हमने देखा कि पूरा रात भर वहां पर जयकारे लग रहे थे। क्या सब चल रहा था मन में और क्या सोच के जा रहे हैं? सब लोग बहुत एक्साइटेड है, अमरनाथ की यात्रा पे आए हैं। अमरनाथ की यात्रा एक अहम यात्राओं में से है, तो हमने भी नहीं सोचा था हम इस साल यात्रा पर आएंगे, पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। और बाकी आप इनसे पूछिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनीषा अग्रवाल है। तो कैसा लग रहा है, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या मनोकामना है? मनोकामना यही है कि बाबा हम सबकी रक्षा करे, हम सबको खुश रखे, अपनी फैमिली की हेल्थ की वो ही मांगेंगे मनोकामना। तो आप बताइए, आपने टोपी वोपी पहन ली है, गर्म कपड़े पहन लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको कश्मीर में यहाँ पर यात्रा के लिए आज? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा है। बाबा ने हमको बुलाया है यहाँ, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम यहाँ आएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं, बस हमारी ये इच्छा है बाबा हमारी मतलब ऊपर जाने के लिए सकुशल हमें पहुँचाए, हमारे परिवार की रक्षा करें। आप बताइए, क्या आप लोग तैयार है? चढ़ाई यहाँ से चढ़नी है, 40 किलोमीटर से ज्यादा पहाड़ी रास्ता चलना है, तैयार है आप लोग? आप तैयार हैं और एक्साइटेड भी, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं जो यात्री है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफी सारे लोग जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं पवित्र गुफा की तरफ। और ये जो माहौल है सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बाबा भोले के जयकारों के साथ जो है यात्री निकल रहे हैं और सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें यहाँ पहलगाम दक्षिणी कश्मीर में देखने को मिल रही है। और ये जो अब रास्ता है, हालांकि कठिन रास्ता है, 40 किलोमीटर से ज्यादा पहाड़ी का दुर्गम रास्ता भक्तों को तय करना है। उसके बाद जो श्रद्धालु है वो पवित्र गुफा पर पहुंचेंगे, जो नूनवन बेस कैंप पहलगाम के रास्ते से जा रहे हैं। हालांकि पहलगाम का रास्ता ही पारंपरिक है, लेकिन जो कई सारे लोग हैं, कई सारे श्रद्धालु हैं, वो बालतल के रास्ते से भी पवित्र गुफा की तरफ आज रवाना हो गए हैं। और जो लोग बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं वो करीब करीब 14 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद पवित्र गुफा पर पहुंचेंगे। और आज क्योंकि यात्रा का पहला दिन है, आज पवित्र गुफा के कपाट खोल दिए गए हैं बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए, ताकि वो दर्शन आज से शुरू करें। और आज से जो ये यात्रा है करीब 62 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। और 62 दिनों तक जारी रहने वाली इस यात्रा के लिए तैयारियां भी काफी ज्यादा की गई है। पहले से ही भव्य तैयारियां पूरे जम्मू कश्मीर में की गई है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था जो लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक करीब 1 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, सेना है, वो तैनात रहेंगे। ये एक और यात्री यहाँ पर है। आप बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम सुमित है और मैं हिसार हरियाणा से हूँ और यात्रा तीसरी बार कर रहा हूँ। भोलेनाथ की कृपा है, जय भोलेनाथ। तो तीसरी बार आ रहे हैं, क्या कुछ अंतर लग रहा है, क्या कैसा महसूस हो रहा है? सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी की गई है और व्यवस्थाएं यहाँ पर बेस कैंप में और ज्यादा अच्छी है। मौसम बहुत खुला हुआ है, तो अब की यात्रा अभी की बार तो और भी ज्यादा बर्फ है, तो इसका आए, इसका आनंद उठाए और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ सबसे
कि अभी भी आ जाइए आप और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। बिल्कुल, जो 5 बजे से नूनवन बेस कैंप से यात्री निकलना शुरू हो गए और अभी भी लगातार 2.5 घंटे के बाद भी श्रद्धालु लगातार नूनवन बेस कैंप से निकल रहे हैं। यहां से पहला पड़ाव जो पहलगाम जो पारंपरिक रास्ता है, जहां कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती के साथ इसी रास्ते से होते हुए पवित्र गुफा तक जो गुफा है भोलेनाथ की, वहां तक गए थे और इसीलिए इस रास्ते को ज्यादा महत्व देते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु मानते हैं कि असल यात्रा इसी रास्ते से होती है और नूनवन बेस कैंप जो पहलगाम में स्थित है, यहां से चलने के बाद करीब 14 से 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आता है यात्रियों का। उसके बाद दूसरा पड़ाव फिर पिसू टॉप और दूसरे पड़ाव छोड़ते हुए शेषनाग छोड़ते हुए फिर जो यात्री है वो संगम पहुंचते हैं और संगम में जो बालतल की तरफ से भी यात्री आते हैं, दोनों यात्री संगम के पास पंचतरनी में फिर मिलते हैं और पंचतरनी से आगे यात्री फिर पवित्र गुफा की तरफ जाते हैं। ये आखिरी पड़ाव होता है पवित्र गुफा से पहले पंचतरनी का और वहां से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पवित्र गुफा पर पहुंचने के बाद भक्तों को वहां पर शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। और इस पूरे रास्ते में एक और चैलेंज जो सबसे बड़ा रहता है पहाड़ी रास्ते में, वो मौसम का चैलेंज होता है और मौसम काफी खराब अचानक से हो जाता है इस पूरे पहाड़ी रास्ते में। और इसको देखते हुए भी जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक तरफ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो सारे इस रास्ते में तैनात किए गए हैं। जिन जगहों पर स्लाइडिंग का स्टूनिंग का खतरा है, जहां पर पहाड़ियों से पत्थर गिरते हैं, वहां पर यात्रियों को हेलमेट्स दी जा रही है इस बार, ताकि यात्री सुरक्षित रहे। तो हर तरह के प्रबंध रखे गए हैं। और पिछले वर्ष जो देखा गया था कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र गुफा के पास एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कई लोगों की जान चली गई थी, कुछ दिनों तक यात्रा को रोकना पड़ा था। उसको देखते हुए सबसे जो अहम फैसला ले लिया गया है इस वर्ष, वो है कि अमरनाथ यात्रियों को पवित्र गुफा या पवित्र गुफा के आसपास के रास्ते पर कहीं भी रुकने नहीं दिया जाएगा। 4 बजे ठीक हर रोज जो है पवित्र गुफा के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, दर्शन बंद हो जाएंगे और यात्रियों को वहां से पवित्र गुफा से वापस बालतल या पहलगाम की तरफ रवाना किया जाएगा। यानी कोई भी जो अमरनाथ यात्री है वो पवित्र गुफा और आसपास के उस जगह पर नहीं रुक पाएगा, रात को रुकने की किसी को अनुमति नहीं होगी। और ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए। और कुछ और यात्री यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए, क्या नाम है? दीपक गौतम नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? आगरा से। तो कैसा लग रहा है, आप जा रहे हैं पवित्र गुफा पर? हम तो अगले साल भी गए थे, इस साल फिर रहे, भोले बाबा ने बुलाया, हमें तो जन्नत लग रही है। इससे बड़ी जन्नत नहीं है हमारे लिए। असली आनंद है जीवन में, जो सुख होता है वो यहाँ है, जो सूरत देखना है। हर कोई नहीं आ सकता यहाँ, नसीब वाला। बिल्कुल, भगवान के लिए दर्शनों के लिए जा रहे हैं, शिवलिंग के दर्शन करने हैं और इन्हें अभी से जो है महसूस हो रहा है कि जो स्वर्ग जैसा यहाँ पर माहौल है, स्वर्ग में आ गए हैं। इस तरह की यात्रियों की भावनाएं हैं। काफी सारे जो यात्री है भावुक भी हमने देखे, जैसे ही उन्होंने पहाड़ी यात्रा शुरू कर दी तो भावुक हो गए। लेकिन जो पहाड़ी रास्ते की थकान है या कठिनाइयां हैं, वो सारी कठिनाइयां, वो सारी थकान यात्रियों की फिर कम हो जाती है, वो महसूस नहीं होती है जैसे ही भोले बाबा के दर्शन हो जाते हैं, ये यात्रियों का कहना है। और इस पूरी अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां भी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अभी तक जिन भी यात्रियों से हमने बात की उन सभी का कहना है कि काफी अच्छी तैयारियां रखी गई है। न केवल जो सुरक्षा व्यवस्था है, बल्कि जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे खाने पीने की हो, बिजली, पानी, रहने की जगह, हर चीज जो है यात्रियों के लिए अच्छी रखी गई है। ये इस समय आप तस्वीरों में नूनवन बेस कैंप को देख रहे हैं। यहाँ सैकड़ों
टेंट्स लगाए गए हैं यात्रियों के रुकने के लिए, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। हमने देखा कल खुद हम इस नुनवन बेस कैंप में कई टेंट्स में चले गए, जहां हमने देखा कि यात्रियों को किस तरह से कंबल और दूसरे जो गर्मी के साधन है वो टेंट में मौजूद रखे गए हैं, क्योंकि ठंड इस इलाके में काफी ज्यादा है। ये पूरा जो पहलगाम का और आगे जो पहाड़ियों का रास्ता है ये काफी ठंडा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो नदी लिदर नदी जो है वो किस तेज बहाव से बहती है। पास में आसमान को छूती ऊंची पहाड़ियां हैं, इस वजह से यहाँ पर काफी ठंड रहती है, खासतौर पर सुबह और शाम के समय। और यही कारण है कि यात्रियों के जो गर्मी के लिए प्रबंध है वो पूरे रखे गए हैं पूरे बेस कैंप में, और रास्ते में भी जहां पर यात्रियों को रुकना पड़े वहां पर इसी तरह के अच्छे प्रबंध रखे गए हैं, ताकि यात्रियों को ठंड का सामना भी ना करना पड़े, वो दिक्कत ना हो। इसके अलावा खाने में हमने देखा कि जो सैकड़ों लंगर लगे हुए हैं, करीब 100 लंगर लगाए गए हैं यात्रियों के खाने पीने के लिए। वहां पर भी स्वस्थ खाना परोसा जा रहा है। श्राइन बोर्ड ने पहले ही करीब 40 ऐसे खानों की सूची जारी कर दी थी, जिसमें ज्यादातर तले हुए खाने या फास्ट फूड उन पर बैन लगा दिया। इस बार लंगर्स में आइसक्रीम जैसे जो खाने हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो कठिन पहाड़ियां यात्रियों को चलनी है उस दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो। इसलिए उन्हें स्वस्थ खाना पूरे अमरनाथ बेस कैंप से लेकर जो अमरनाथ के पूरे रास्ते में है वो स्वस्थ खाना मिले। और हमने खुद देखा कि लंगरों में स्वस्थ खाना यात्रियों को परोसा जा रहा है और यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस यात्रा पर इस वर्ष कहा जा रहा है कि करीब करीब जो यात्रियों की संख्या है 62 दिनों तक चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा में 5 लाख के करीब यात्री पहुंचेंगे इस वर्ष की यात्रा के लिए। पिछले वर्ष हमने यहां पर देखा था कि 3.5 लाख के करीब यात्री पहुंचे थे अमरनाथ के दर्शन के लिए। और इस बार जो आज यात्रा शुरू हुई है, अभी तक 3,40,000 के करीब यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा ली है अमरनाथ यात्रा के लिए। यानी जो आंकड़ा है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। और अमरनाथ पर जाने वाले